अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा लेक्चर है वो एसीएन का है और एसीएन में नर्सिंग प्रोसेस जो है ये हमारा पहला लेक्चर है। हमने कल भी इसके बारे में पढ़ा था, आज भी हम इसको ज़रा रिव्यू कर लेते हैं। डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस, डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट्स, discuss the requirements for the effective use of nursing process and describe the functional health approach to the nursing process। ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं नर्सिंग प्रोसेस के कंटेंट के इस यूनिट के जो एसीएन में है, एडवांस कॉन्सेप्ट इन नर्सिंग में। जो पहली डेफिनेशन है, द नर्सिंग प्रोसेस इज द सिस्टमैटिक रैशनल मेथड ऑफ प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस मैंने बताया था कि ये एक सिस्टमैटिक है, इसमें एक सिस्टम है, एक ऑर्गेनाइज्ड एक स्टेप्स हैं इसमें बताए गए, और उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाना है और नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। ये रैशनल मेथड है। जब हमने कोई चीज प्लान करनी होती है तो उसमें हमें किसी चीज का रैशनल देना होता है, एविडेंस बेस्ड अप्रोच है ये। एंड प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर, और हमारा मेन फोकस जो होता है ये सिस्टमेटिक है, रैशनल है। ये सारा काम करने के बाद हमने नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी, और कैसी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है, हमने क्वालिटी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करनी है। इट्स गोल इज टू आइडेंटिफाई क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस, और इसका गोल, इसका एम जो नर्सिंग प्रोसेस को यूज करने का वो ये है कि हम क्लाइंट का या पेशेंट्स का हेल्थ केयर स्टेटस हमें पता चल जाता है, क्योंकि हम इसमें असेसमेंट करते हैं। फिर हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हैं जिसमें हम उसकी एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम को देखते हैं। फिर हम तीसरे स्टेप में इसको प्लान करते हैं कि अब हमने कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से काम करने हैं, किन को फॉलो करना है ताकि हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव हो सकें। और फिर हम उनको इम्प्लीमेंट करते हैं, डिलीवर करते हैं सारी वो नर्सिंग केयर, वो सारी नर्सिंग इंटरवेंशन जो हमने प्लान की होती हैं, और एंड पे हम इन सारी चीजों को अवेलुएट करते हैं। ये हमारा बेसिकली नर्सिंग प्रोसेस है। Nursing process is a systematic rational method of planning and providing individualized nursing care। यानी हर इंडिविजुअल को केयर प्रोवाइड करने के लिए हम ये मेथड यूज करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस ये है कि हम आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस को, हम एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम इनको आइडेंटिफाई करते हैं। फिर हम इसके अलावा और क्या आइडेंटिफाई करते हैं, आइडेंटिफाई एंड पोटेंशियल हेल्थ नीड्स, यानी एक तो प्रॉब्लम्स क्या क्या है और फिर नीड क्या है। पहले प्रॉब्लम देख लेते हैं और फिर हम उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसकी नीड्स क्या क्या हो सकती हैं। टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स, और हम डिफरेंट प्लान बनाते हैं ताकि हम उन नीड्स को, उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सकें। और फिर डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन टू मीट दोज नीड्स। हम स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन जो हमने प्लान की होती हैं वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं, डिलीवर करते हैं। एंड टू डिटरमिन वेदर टू कंटिन्यू, मॉडिफाई और टर्मिनेट द प्लान ऑफ केयर। और अवेलुएशन में हम देखते हैं कि हमारा गोल अचीव हो गया, तो फिर हम उसको नेक्स्ट जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा या नेक्स्ट हमारी जो नर्सिंग डायग्नोसिस है उसको हम प्लान करके तो फिर नर्सिंग केयर प्लान बनाएंगे। लेकिन अगर आपकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ गई या कोई और प्रॉब्लम अराइज हो गई दरमियान में, या कोई प्रॉब्लम यानी जैसे पेन थी या पेन के साथ फीवर ज्यादा हो गया, तो हम उसमें मॉडिफिकेशन ले आते हैं उसकी प्लानिंग में, और फिर हम इम्प्लीमेंट भी उसको मॉडिफाइड जो प्लान केयर होता है हम उसके मुताबिक करते हैं। और जब अगर हमारा गोल अचीव हो जाए तो फिर हम क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं, अपनी केयर को टर्मिनेट कर देते हैं, उस प्लान। कंपोनेंट्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, कंपोनेंट्स अगर हम देखते हैं तो 5 नर्सिंग कंपोनेंट हैं नर्सिंग प्रोसेस के। इसके लिए एक निमोनिक यूज होता है और ये अक्सर वाइवे में भी पूछा जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एडीपाई, ये हम यूज करते हैं। ए फॉर असेसिंग, यानी जब भी हमने नर्सिंग प्रोसेस को यूज करना है हम असेस करते हैं, डायग्नोज करते हैं। पी फॉर प्लान करते हैं। आई फॉर इम्प्लीमेंट करते हैं। और ई फॉर एवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब इन सारों को हम वन बाय वन जो है वो हम देख लेते हैं। अच्छा, असेसिंग में हमने देखा था कि 4 काम हम असेसमेंट में करते हैं। डाटा को कलेक्ट करते हैं, डाटा को ऑर्गेनाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं और डॉक्यूमेंट करते हैं। ये सारी चीजें हम असेसमेंट में करते हैं। और जब हम डाटा असेस करते हैं तो उसके डिफरेंट मेथड्स हैं, हम इंटरव्यू भी लेते हैं, हम हिस्ट्री भी
पेशेंट की लेते हैं, वो इंटरव्यू का ही एक मेथड है कि हम हिस्ट्री टेकिंग है, फिर उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन है, डिफरेंट लैब की इन्वेस्टिगेशंस करवाते हैं, कोई प्रीवियस हमारे पास रिकॉर्ड होता है, हम ये सारी चीजें हम डेटा को कलेक्ट करने के लिए है असेसमेंट के अंदर। जब असेस कर लेते हैं तो फिर हम डायग्नोज करते हैं, इसमें हम नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना सीखेंगे, एनालाइज करते हैं इसमें डाटा, यानी जो डाटा हमने असेसमेंट में ले लिया है, असेस कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, डॉक्यूमेंट कर लिया है, वेरीफाई करने के बाद अब हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। एनालाइज होता है बेसिकली हर चीज को अलग अलग करके देखना। ठीक है, फिर इसमें आइडेंटिफाई होती हैं हेल्थ प्रॉब्लम्स, रिस्क और स्ट्रेंथ। हम हेल्थ हेल्थ प्रॉब्लम को भी आइडेंटिफाई करते हैं, उनके रिस्क भी देखते हैं कि इससे क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं और स्ट्रेंथ क्या है इसकी। ठीक है, फिर फार्मूलेट करते हैं हम डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट। डायग्नोसिस हो जाएगा तो फिर उसके बाद अगला स्टेप हमारा प्लानिंग का आ जाएगा। प्लानिंग में भी हम चार काम करते हैं। सबसे पहले प्रायोरिटाइज करते हैं, यानी हमने एक लिस्ट बना ली नर्सिंग डायग्नोसिस की, पहले असेस किया पेशेंट को, फिर उसके डाटा के मुताबिक हमने सारी लिस्ट बना ली जिसमें हम नर्सिंग के डायग्नोसिस बनाते हैं प्रॉपर वर्ड्स के साथ। और जब हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बना ली तो फिर हम क्या करते हैं, उन जो प्रॉब्लम्स हैं उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, फार्मूलेट करते हैं उनके मुताबिक गोल। और गोल हमारे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म होते हैं, या डिजायर्ड आउटकम भी हमारे बेसिकली गोल ही होते हैं। फिर हम उसके मुताबिक उन गोल को अचीव करने के लिए, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम सिलेक्ट करते हैं डिफरेंट नर्सिंग इंटरवेंशन, और उनकी एक स्टेप बाय स्टेप एक लिस्ट बनाते हैं, और फिर राइट करते हैं, लिखते हैं नर्सिंग ऑर्डर्स। ठीक है, हम हर चीज की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। प्लान कर लिया, अब हमने जो चीजें प्लान की हैं अब हम उसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट करने से पहले हम क्या करेंगे, रीअसेस करेंगे क्लाइंट को, डिटरमिन करेंगे क्लाइंट्स की नीड्स फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंट करेंगे उन नर्सिंग ऑर्डर्स को जो हमने प्लानिंग में लिखे हुए हैं। फिर वो सारे काम एक रजिस्टर नर्स तो नहीं कर सकेगी, उसको डिफरेंट कामों को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट लोग चाहिए, जिनको वो उनमें कुछ वर्कर हैं, कुछ जूनियर स्टाफ नर्सेज हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये सारे लोग मिलके इम्प्लीमेंट करेंगी वो सारी इंटरवेंशन। यानी उनको वो कुछ चीजें डेलीगेट करेंगी और कुछ डेलीगेट करने के साथ साथ वो सुपरवाइज भी करेंगी, और जो जो वो काम करती जाएं वो साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन में लिखते जाते हैं। आप लोगों को भी पता है, आप लोग भी जो काम करते हैं उसको साथ साथ हम लिख लेते हैं, और वो हमारा एविडेंस होता है कि हमने ये वाला काम इतने बजे ये काम किया था। ठीक है, हम डन लिख देते हैं। इंजेक्शन है तो वो हमने दे दिया, हमने किसी का इनटेक आउटपुट मेजर किया है, या पेशेंट का टेम्परेचर देखा है, या कोई भी चीज आपने की है, तो वो आप उस चीज की एविडेंस जो है वो डाल के, उसका टाइम उसका डेट डाल के साइन के साथ लिख देते हैं। एंड पे हम अवेलुएट करते हैं हमने जो काम किया, क्या वो ठीक था, हमारे आउटकम हमें मिल गए, हमारा शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल जो हमने बनाया हुआ था उनमें से जिस गोल को अचीव करने के लिए हमने प्लान किया, जिस गोल को अचीव करने के लिए हमने जो प्लानिंग में स्टेप्स लिखे उनको क्या प्रॉपर इम्प्लीमेंट किया, और फिर उसके बाद हमारे पास आउटकम या वैल्यूएशन क्या आई। इसमें हम कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू आउटकम्स, कंपेयर डाटा विद आउटकम्स, यानी जो हम हमारे डिजायर्ड रिजल्ट थे, ठीक है, और जो हमारे एक्चुअल रिजल्ट हैं क्या वो सेम आए हैं, हम इनको आपस में कंपेयर करेंगे। रिलेट नर्सिंग एक्शन टू क्लाइंट गोल और आउटकम, और ड्रा कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटस। एंड पे हम कहेंगे कि वाकई हमारा पेन जो है वो कम हो गया है, या एनजाइटी कम हो गई है, या फीवर कम हो गया है। उसमें या तो हम उसको अभी, जैसे कम नहीं हुआ तो हम कहते हैं हम और 15 मिनट जो है वो उसको इन्हीं जो हमारी प्लानिंग में जो स्टेप्स थे, जो बातें थी, हम उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और मॉडिफाई करेंगे या टर्मिनेट कर देंगे क्लाइंट का प्लान ऑफ केयर। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है आप लोगों को?